Hello students, welcome. Now in this part we are going to completing the chapter that is human settlement. On the basis of functions we are going to describe the towns or the cities. अब तक हम लोगों ने अलग अलग बेसिस पर cities को classified किया है. Now we are going to classify the cities on the basis of functions. Functions means what are the main work. On the basis of that function we are going to defining or divisioning these cities. So first of all we will take the administrative towns. ठीक है, administrative towns हम कहने कहेंगे जो एक तरीके से पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स होते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल फिगर्स के थ्रू वो सिटीज़ या वो जो टाउन्स हैं वो इफेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, ठीक है, शिलोंग एक्सेट्रा. दीज आर द एरियाज विच आर ऑफ सर्टेन स्टेट. दे आर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव headquarters or the administrative towns. ठीक है, now come to the next division that is the industrial towns. ठीक है, industrial towns में हम कहेंगे definitely those industries which are popularized due to the having more industries and work. ठीक है, उस तरीके से हम इसको लेते हैं. तो इंडस्ट्रियल टाउन में लाइक मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर and Modi Nagar, Hooghly, Bhilai and many other towns or the cities we are having which can be classified on the basis of industrial town. ठीक है, तो आप लोग ये नोटिस करिएगा कि in this part we all have to remember the name of the cities or the towns. Other than this there is nothing to be make more typical related to this topic. So the third division of the towns on the basis of transport cities. ट्रांसपोर्ट सिटीज़ में हम क्या कह सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. जैसे बेसिकली आप लोगों को जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था तो आप लोगों को बताया गया था कि बेसिकली ब्रिटिशर्स वर कीनली इंटरेस्टेड टू शिफ्टेड देयर इनलैंड एरियाज टू द पोर्ट एरियाज बिकॉज उनका मेन वर्क क्या था. दे मेन वर्क वॉज टू डू द ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद इंडिया ऑल्सो एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वॉट दे प्रिस्क्राइब, वॉट दे प्रिफर्ड टू, दे वॉन्टेड टू कंट्रोल ओवर द पोर्ट्स. वो पोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहते थे. In the same manner as the independent country, we look out all the cities which has been developed on the basis of transportation. Port and inland transport हम इन दो में डिवाइड कर सकते हैं. पोर्ट सिटीज़ मीन्स द कोस्टल एरियन सिटीज़ जहाँ से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों पर फोकस करते हैं. ठीक है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो आप लोगों के देश के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडस्ट्रीज या मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फिर वो मूव करते हैं उनको हम कहेंगे. सो हेयर कोची, विशाखापट्टनम, these are the places, Kandla, which are called as the port towns. ठीक है, other than this the inland transportation like Agra, Mughal Sarai, Katni, these are the places which are responsible to having the inland transportation inside the country. ठीक है, now come to the another part that is the commercial towns. ठीक है, कमर्शियल टाउन्स को हम देखते हैं. व्हाट आर कमर्शियल टाउन्स? कमर्शियल मीन्स द ट्रेड एंड कमर्स जहां पर होता है दैट इज नोन एज द कमर्शियल टाउन्स. ठीक है, तो वहां जहां पर ये दोनों ही रिलेशंस हमको दिखाई देते हैं दैट टाइप ऑफ टाउन्स आर कॉल्ड टू बी द एज द कमर्शियल टाउन्स. तो वी कैन फोकस मेनी ऑफ द स्टेट्स कैन बी रिपीटेड. सम ऑफ द स्टेट्स कैन बी द इंडस्ट्रियल टाउन दो ऑल्सो कमर्शियल टाउन कैन ऑल्सो बी देयर. तो हमें क्या करना है, वी ऑल हैव टू रिमेंबर द सिटीज नेम ऑफ द टाउन name. ठीक है, so commercial towns like specialized in trade and commerce like Kolkata. ठीक है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, these are the states or these are the towns, sorry, they are counted as the commercial towns. ठीक है, now come to the next division of the cities or towns that is mining town. mining towns हमें words clear up कर रहा है कि mining town हम किस तरीके से कहेंगे. mining town हम कहेंगे कि जहाँ पर माइंस हैं. ठीक है, माइंस और माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर ज़्यादा की जा रही है तो वहाँ पर बहुत सारी फ्लोरिश्ड हो जाता है, लोगों का सेटलमेंट बढ़ जाता है, फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. तो उसके कारण हुआ डेवलप्ड सिटी और टाउन इज़ नोन टू बी द माइनिंग टाउन. ठीक है, माइनिंग टाउन एज प्रेजेंट दैट वी कंसिडर रानीगंज, झरिया, बोकारो. ठीक है, these are the cities which are considered to be the mining towns. ठीक है, तो हम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के जितने भी प्लेसेस आते हैं उन सबको हम क्या कह सकते हैं, उन दैट cities got prospered due to the
माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट इज गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स। बच्चों गैरिसन जो शब्द होता है वो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द आर्मी, ठीक है, कंटेनमेंट पार्ट के लिए, लेकिन जो आर्मी कंट्रोल होता है उस एरिया में, उस एरिया के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम गैरिसन कंटेनमेंट टाउन्स कहते हैं, लाइक अंबाला, जालंधर, ठीक है, उधमपुर। These are the places which are having their own importance related to the garrison part, that where the army is looking out the work, where army is controlling that area, where due to that army the city got prospered, ठीक है। Next is educational towns. Educational towns, that is रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी एंड अदर्स। तो एजुकेशनल सेंटर्स हम किन्हें कहेंगे? एजुकेशनल सेंटर्स हम उन एरियाज को कहेंगे जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही है। एज पर राजस्थान हम कहें तो कोटा, आपका राजस्थान का कोटा, पिलानी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द राजस्थान, दो ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कोटा। कोटा जो है आप लोगों का क्या है, इन दीज डेज हम कंसिडर करते हैं कोटा एज ए एजुकेशनल हब ऑफ राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का एजुकेशनल हब है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से रुड़की है जहाँ पे आप लोगों के IIT कॉलेजेस हैं, वाराणसी है, अलीगढ़ जहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पिलानी आप लोगों का IIT कॉलेज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो हियर द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल टूर्स, ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल टूर्स पर हम फोकस करें तो रिलीजियस्टिकली जो सिटीज डेवलप्ड हुई, हमने अर्लियर भी बात करी थी ना एंशिएंट पीरियड में कि सम सिटीज हैड बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और द टेम्पल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिलीजियस एंड कल्चरल बेसिस पे भी टाउन फॉर्म होते हैं। बेसिकली जैसे हमने वाराणसी कहा, मथुरा कहा, अजमेर कहा, हरिद्वार का, हम सभी जानते हैं हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए ये जगह एक रिलीजियस्टिकल प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। एंड कल्चरली दे आर वेरी फ्लोरिश, दैट्स व्हाई दीज सिटीज हैज बीन डेवलप्ड। टूरिस्ट टाउन्स जहाँ पे पीपल आर नॉट keenly taking interest to live there permanently, but the tourist attractive places some of them are। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, तो उससे क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ टाउन्स आर कॉल्ड एज द टूरिस्ट टाउन प्लेसेस, लाइक नैनीताल, मसूरी, ठीक है, शिमला, जोधपुर, जयपुर। तो इन सब को हम कंसिडर कर सकते हैं एज द टूरिस्ट टाउन प्लेसेस। तो बच्चों इस पार्ट में जो हमने सीखा दैट इज द डिवीजन ऑफ द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इस पर ध्यान रखिएगा, फंक्शनल बेसिस पर हम लोग इन टाउन को क्लासिफाइड कर रहे हैं। दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, इंडस्ट्रियल बेसिस, ट्रांसपोर्टेशन बेसिस, कम्युनियल जो कमर्शियल टाउन्स हैं उनके बेसिस पर, माइनिंग टाउन्स के बेसिस पर, या एजुकेशनल सेंटर्स के रूप में, रिलीजियस, कल्चरल और टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस चैप्टर। और अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। वी विल कंटिन्यू विद द अदर पार्ट और अदर चैप्टर ऑफ दिस ज्योग्राफी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके बच्चों, थैंक यू।